तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृषाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने चेक किया, हमने श्लोक नंबर 7 तक कर लिया था। 7 के आगे हम करते हैं। यहाँ तक भगवान यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मन पे नियंत्रण कर लेता है वो आसानी से सुख दुख शांति तप मान अपमान एक सभी चीजों में एक समान हो जाता है। जैसे कि हमारा मन जो है वो एक बहुत ही मुख्य इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। कभी हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो अपने आप को गाड़ी से आइडेंटिफाई करते हैं। सुबह जल्दी उठकर गाड़ी को साफ करते हैं, गाड़ी को बार बार चेक करते हैं कि चोरी तो नहीं हो गया। कहीं पार्क करने जाते हैं तो चेक करते हैं कहीं स्क्रैच तो नहीं आ गया। तो वैसे ही हमारा मन जो है वो नई नई चीजों को लेकर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन भगवत गीता में स्पष्ट बताया जाता है अध्याय नंबर 2 में कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और शरीर को हमें एक इंस्ट्रूमेंट समझना है। यंत्र रूढ़ानी माया, भगवान बोलता है कि जो शरीर है ये यंत्र है, मेरा बनाया हुआ यंत्र है। इसलिए हमें इस यंत्र को उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए और इस यंत्र को मेंटेन करने के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हम कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें पता है कि इस गाड़ी को मेंटेन करने का इतना इतना खर्चा आएगा। कभी कभार कहीं बहुत दूर ना जाना हो तो हम लोग 50 का या 20 का ही पेट्रोल डलवाते हैं। आज ऑलमोस्ट मुझे 10-12 साल हो गए तो आज भी मैं लोगों को देखता हूँ वो 20 रुपए का पेट्रोल डलवाते अपनी बाइक में। तो ये क्यों? बाइक को मेंटेन करने के लिए। वैसे ही बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ा बहुत जो खर्चे की जरूरत है उसको हमें करना चाहिए। बाकी इस यंत्र को उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। लेकिन क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाते, हमें लगता है कि नहीं सेवा क्या करना, हम तो मनुष्य की सेवा करेंगे, हम तो कुत्ते बिल्ली की सेवा करेंगे, हम तो जो गधे घूमते हैं रास्ता पर उसकी सेवा करेंगे, लेकिन भगवान की सेवा हम नहीं करेंगे। इसलिए ये ध्यान योग या अन्य योग के बारे में भगवान बताते हैं और खास करके यहाँ बात कर रहे हैं मन को नियंत्रण करने की। जब व्यक्ति का मन अपने उसके नियंत्रण में आ जाता है तो व्यक्ति उस अष्टांग योग को पालन कर सकता है। लेकिन जिसका मन ही नियंत्रित नहीं है तो वो क्या करेगा? इसलिए मन के नीचे एक स्टेप क्या आता है, इंद्रियां। हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, ये 10 को हमें सबसे पहले वश में करना होगा। लेकिन तब भी ये वश में करना बहुत असंभव कार्य है। हम चाहते हुए भी हमारी आंखों को कहीं और घूमने फिरने के लिए वश में नहीं कर सकते। कोई गाना बज रहा हो तो चाहकर भी उस गाने को हम अनसुना नहीं कर सकते, और सुनने के बाद कभी कभी वो गाना मन में बजता भी रहता है। इसलिए इंद्रियों को भी डायरेक्टली वश में करना बहुत कठिन है। इसलिए अष्टांग योग जो है हम सभी के लिए इतना आसान नहीं है। इसके लिए सच में हमें कई जंगल में जाना होगा या एटलीस्ट कभी कभी अकेले में एकांत में बैठना होगा। तो ये शहर में रहकर या संसार में रहकर ये चीज असंभव है, ये चीज संभव नहीं है। इसलिए भगवान इस योग को भी खारिज कर देते हैं, बोलते ये योग भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हम अपने मन को ही वश में कर नहीं पाएंगे, हम अपने इंद्रियों को ही वश में कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान एक सिंपल प्रोसेस देते हैं कि जब हम अपने इंद्रियों को एंगेज करते हैं उस अच्छे कार्य के लिए,
तो ऑटोमेटिकली मन जो है उसकी आसक्ति जो होती है उस कार्यों से, उस भोग प्रवृत्ति से वो घट जाती है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं घर में बहुत उधम मचाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो उनको अगर हम कोई काम में लगा देंगे या कुछ हेल्प में लगा देंगे बच्चों को, तो बच्चे अपने आप एंगेज हो जाते हैं। उनको हमें कुछ डांटने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अपने आप एंगेज हो जाते हैं। वैसे ही कभी कभी जो नए नए लोग होते हैं जिनका माइंड बहुत ही डिस्टर्ब होता है, उनको हम अगर एंगेज करते हैं, उनको उनके इंद्रियों को अगर एंगेज करते हैं भगवान की सेवा में, तो अपने आप वो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है। जैसे कि इस्कॉन में नियम है, चाहे क्लास देने वाला व्यक्ति एक ही होगा, चाहे बड़े बड़े मंदिर में सेवा करने वाले भक्त कम हो, लेकिन सेवा करने कभी किसी को मना नहीं करते। कोई व्यक्ति कभी भी आकर मंदिर में आके झाड़ू मार सकता है, मंदिर में आके अन्य सेवा कर सकता है, या धाम में जाके घूम सकता है। तो अपनी इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि कृष्ण जो है वो सेवा के लिए बने हैं, हम लोग जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए बने हैं, इस चीज को हम लोग पचा नहीं पाते, इसको समझ नहीं पाते। इसलिए मन को डायरेक्टली वश में करना बहुत कठिन है। लेकिन ये बता रहे हैं कि जीते हुए मन वाले को ही परमात्मा नित्य प्राप्त है। जो मन को जीत सकता है वो व्यक्ति संसार में भगवान को प्राप्त कर सकता है, वरना नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए ये जो पूरा अध्याय है ध्यान योग, अष्टांग योग, ये पूरा पूरा मन के ऊपर ही बात कर रहा है। बता रहे श्लोक नंबर 8 में, ज्ञान विज्ञानो तृप्ता ज्ञान विज्ञान तृप्तात्म कुतस्थो विजितेन्द्रिय युक्त युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टा समलाकचन। ज्ञान विज्ञान से तृप्त पुरुष को आत्मज्ञानी योगी कहा जाता है। ब्रह्म तत्व में स्थित ऐसा जितेंद्रिय मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि पदार्थों में संभाव रखता है। अब जो व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान से ऊपर उठ चुका है, उसके लिए पत्थर, उसके लिए स्वर्ण, स्वर्ण माने सोना, मिट्टी, सब कुछ एक समान है। अब ये यहाँ पर बात हो रही है ज्ञानियों की, यहाँ भक्त की बात नहीं हो रही है, एक ध्यान रखिएगा। भक्तों की यहाँ बात नहीं कर रही है। जो ध्यानी है, ध्यान योग में जो प्रवृत्त हो चुके हैं, जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं कि हमें निराकार ब्रह्म की उपासना करनी है, या हमें तपस्या करना है, या हमें तीनों गुणों के परे निकलना है, उनकी बात करें। भक्त की यहाँ बात नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी बोलते थे, जब वो सुनते थे मायावादियों के बारे में, या जो ये जैन लोग के बारे में सुनते थे कि जो ये लोग है हमेशा पैसे के लिए मना करते हैं या पैसा छूते नहीं है, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, पैसा तो हमारे कुछ काम का नहीं है, उसको नहीं उपयोग करेंगे। लेकिन जो भक्त है जो उल्टे होते हैं, भक्त जो है वो पत्थर को भी भगवान के लिए उपयोग करता है, स्वर्ण मुद्रा को भी भगवान के लिए उपयोग करता है। उसके लिए सब कुछ जो भी है वो कृष्ण की सेवा के लिए है। एक्चुअली एक भक्त जो होता है वो संसार के सभी लोगों से ऑपोजिट है, चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई प्रकार का कोई पंथ का हो। एक वैष्णव भक्त जो होता है वो सभी से विपरीत है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग कर रहा है। कृष्ण गीता में एक बात बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते, कि संसार में सब चल अचल जितने भी चीजें हैं सब मेरी बनाई हुई है। तो जैसे मैं पहले आपको बहुत बताया था कि अगर मैं एक घर बनाता हूँ, उस घर में नौकर चाकर होते हैं, घर में गाड़ी होती है, सब चीजें होती है, तो वो क्यों होती है? मेरी सेवा के लिए होती है, मेरे काम के लिए होती है, दूसरे के काम के लिए नहीं होती। वैसे ही भगवान जो संसार बनाए हैं, हमें बनाया है, तो हमें क्यों बनाया? ताकि हम उनकी सेवा कर सके, इसलिए हमें बनाया गया है। ये जीव का वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक स्वभाव है जीव का। इसलिए जो भक्त होता है वो सभी चीजों को एक समान देखता है और सभी को भगवान के लिए उपयोग करता है। मायापुर मंदिर जो बन रहा है उसमें कुछ कुछ लोगों ने बहुत डोनेशन दिया, बहुत दान दिया। तो जो उच्च स्तर पे दान दिए हैं, करोड़ रुपया या उससे भी अधिक, तो सोने के ब्लॉक बनाए हैं, सोने के पत्थर, सोने की ईंट बनाई गई है, और भगवान के जो विग्रह जहाँ खड़े होंगे उनके नीचे वो सोने की ईंट रखी जाएगी उनका नाम लिखकर।
तो कितना अच्छा सौभाग्य है ना। हम सोने को भी सोने की ईंट बना के भगवान के लिए उपयोग कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये तो खाली पत्थर है, मूर्ति है, तो मूर्ति के लिए क्यों इतना चीजें का उपयोग करना। वास्तविकता में ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। जस्ट इसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं हमेशा कि हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो कभी कभी पोस्ट ऑफिस बहुत दूर होता है, तो हम पास ही में एक लाल डब्बा जिसमें पोस्ट ऑफिस बनाया जाता है उसके अंदर पोस्ट डाल देते हैं, और वो खत जो है अपने आप बड़े पोस्ट ऑफिस जाकर उस जगह पहुंच जाता है। वैसे ही ये भगवान के जो मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां नहीं, वो अर्चा विग्रह है। उस अर्चा विग्रह की सेवा करने से हम डायरेक्टली भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए मंदिर में जो भगवान के विग्रह है वो साधारण मूर्तियां नहीं है। भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं, हमारी सेवा को एक्सेप्ट करते हैं, और इसलिए भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे वो पोस्ट बॉक्स जो रास्ते में पड़ा हुआ है, जो रास्ते में कोने में उसको लगाया गया है, उसमें और पोस्ट ऑफिस में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही भगवान में और भगवान के अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये हमें समझना होगा कि जो भगवान के विग्रह है उनकी सेवा करने से ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो भक्त होता है वो हमेशा सेवा के बारे में बात करता है। प्रभुपाद जी कम से कम 2000 से 2500 लेक्चर है। प्रभुपाद जी हमेशा यही बात बोलते हैं, सेवा करना है, लविंग डिवोशनल सर्विस। क्योंकि हर दिन हम सेवा तो कर ही रहे हैं, चाहे कुत्ते बिल्ली कर रहे हो, चाहे समाज की कर रहे हो, परिवार की कर रहे हो, सेवा तो हम कर रहे हैं, और सेवा के बिना हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। हम अगर हम कोई ऐसा बोल दे कि मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं अकेला रह के बैठा रहूंगा, लेकिन अगर वो सेवा करेगा तो उसका जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज होगा। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बात करते हैं भगवान की सेवा करने के बारे में बात करते हैं। प्रभुपाद लिखते भी है, पर तत्व की अनुभूति से शून्य पुस्तकीय ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं। शास्त्र में उल्लेख है, सांसारिक विकारमयी कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के दिव्य स्वरूप को नहीं जानना जा सकता, परंतु भगवत सेवा में निमग्न हो जाने पर श्री भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीला के चिन्मय स्वरूप की अपने आप अनुभूति हो जाती है। सांसारिक विकारमयी कुंठित इंद्रियों मतलब जो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां जो है वो शुद्ध नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। जैसे कि ठंडे पानी में हाथ लगाने से अगर गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो वो हमें गर्म लगता नहीं है। नींबू खाने के बाद संतरा खाते हैं तो संतरा और खट्टा लगता है, मीठा नहीं लगता। वैसे ही हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है। कभी कभी हम जो लोगों को आदत होती है चाय में बिस्किट डुबाई खाने की, तो बिस्किट या चाय वो फीकी पड़ जाती है, क्योंकि बिस्किट की मिठास उस व्यक्ति में मुंह में आ जाती है। तो हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि परंतु भगवत सेवा, जब हम भगवत सेवा में निमग्न होते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान जो है विकसित होता है। इस दुनिया में हम देखते भी, प्रैक्टिकल चीज है ये। किसी व्यक्ति को प्रेम करना हो या किसी व्यक्ति को समझना हो तो उसको उसकी सेवा करनी पड़ती है। यदि हम किसी की सेवा करते हैं, किसी को प्रेम करना चाहते हो, तो उसकी सेवा करने से अपने आप वो व्यक्ति हमें प्रेम करता है, उसको हम और जान पाते हैं सेवा के माध्यम से। उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको कब गुस्सा आता है, कब उसको अच्छा लगता है, उसको क्या चीज देने से उसको बहुत खुशी मिलती है। तो ये सेवा के माध्यम से ही हम लोगों को। राज को आवाज नहीं आ रहा है क्या? प्रभु जी क्लियरली ऑडिबल है, अच्छे से आ रही है। क्यों कमेंट कर रहे हो आवाज नहीं आ रहा है? प्रभु जी हो सकता है किसी का नेटवर्क इशू हो, बाकी तो क्लियर आ रही है। प्रभु जी कंप्लीट आवाज आ रही है। ठीक है। तो साधारण जीवन के लिए भी, मनुष्य के लिए भी अगर हम सेवा करते हैं तो उनको हमें और जानने का अवसर मिलता है, या किसी को जानना है तो उनकी सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि सेवा करने से व्यक्ति का मन जो है, कठोर मन जो है पिघल जाता है। ऐसे ही भगवान जो है, क्योंकि हम बहुत जन्मों से भगवान से दूर है, इसलिए भगवत सेवा करने से धीरे धीरे भगवान समझेंगे कि हाँ अब ये मेरे पास में आ रहा है, अब ये मेरे लिए सोच रहा है, मेरे लिए कार्य कर रहा है, अब बताओ क्या चाहिए इसको। तो हमारी जो भी इच्छा होती है भगवान पूरी कर लेते हैं, और अगर किसी की कृष्णा प्रेम की इच्छा होती है तो ही भगवान उसे दे देते हैं। इसलिए सेवा का बहुत बड़ा महत्व है।
इस समाज में, इस संसार में लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ सेवा करना उनको पता नहीं। सेवा कहाँ करनी चाहिए, सेवा किसकी करनी चाहिए उनको पता नहीं होता। इसी कारण से प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं भगवत सेवा, भगवान की सेवा करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि 1 into इन्फाइनाइट इज इन्फाइनाइट। वैसे ही जब हम अपनी शक्तियों को कृष्णा के लिए उपयोग करते हैं तो वो शक्तियां भी बन जाती इन्फाइनाइट, उसमें कोई लिमिट नहीं होता। आज ही मैं कल ही प्रभुपाद का एक वो कोड पढ़ रहा था। प्रभुपाद लिखते हैं कि आज यहाँ इस जगत में हम जो भी करते हैं उसमें लिमिट होता है। हम लिमिट से खा सकते हैं, हम लिमिट से पैसा कमा सकते हैं, हम लिमिट से घूम सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अनलिमिटेड है। भगवान भी अनलिमिटेड है और भगवान की सेवाएं भी वहां पर अनलिमिटेड है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि कब मैं ऐसे जगत में जाऊंगा जहां भगवान की अनलिमिटेड सेवा कर पाएंगे। और इसलिए ये भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए। कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं, ये समझाने का इसमें बहुत अद्भुत प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य लिखे हैं। और यहाँ बता रहे हैं श्री कृष्ण का शरणागत तत्वभावी जीव ही वास्तव में आत्म संयमी है। वह माया मुक्त हो जाता है, लेकिन विद्वता से उसका कोई संबंध नहीं रहता। औरों के लिए लौकिक विद्वता और मनोधर्मी सोने के समान उत्तम हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण का भक्त के लिए इनका मूल्य कंकड़ पत्थर से कुछ भी अधिक नहीं। यहाँ क्यों बात कर रहे हैं विद्वान होने की जरूरत नहीं, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, कोई बताएगा? क्यों भक्ति के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं? क्योंकि प्रभु भक्ति के लिए प्रेम सबसे ज्यादा आवश्यक है, इसलिए भगवान को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। घमंड हो जाता है। हाँ, दो चीजें हैं, क्योंकि हम कभी ज्यादा ज्ञानी बनते हैं। अगर बहुत कोई बहुत पढ़ाई कर लेता है तो अपने को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, हालांकि इतना स्मार्ट होता नहीं है वो। तो इसलिए ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने से हम में अपना एक अलग घमंड भी आ जाता है। ये भी एक डेंजरस चीज है। और दूसरा, ज्यादा ज्ञान होने से हम भगवान को प्रेम नहीं कर पाते। जैसे कोई व्यक्ति अगर 10th में पढ़ाई कर रहा हो और वो अगर 12th का आंसर सोल्यूशन मैथ्स का पढ़ाई कर लेगा और उसका आंसर दे देगा तो उसमें कितना घमंड आ जाएगा, है कि नहीं? वैसे ही हम लोग जो है, हमारा स्तर अभी बहुत नीचा है, इसलिए हमें गीता को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी की गीता को हमें ध्यान पूर्वक शांति से पढ़ना चाहिए और बाद में हम अन्य किताब पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और क्यों ज्ञानी ना बनना, कभी कभी लोग समझते हैं कि ये तो साधु है या ये तो भक्त है, पंडित है, तो इसको संस्कृत आना चाहिए, या विद्वत्ता दिखाने के लिए संस्कृत उसको बोलना चाहिए। या कभी कभी लोग कहाँ कहाँ से प्रश्न लेके आते पता चलता नहीं, और वो प्रश्न कोई वेद या किसी जगह से होता है। अब क्योंकि व्यक्ति ने उस पढ़ा नहीं तो जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए इतना ज्ञानी होने का हमें आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति मात्र भगवान को प्रेम करना सीख जाता है तो उसके लिए विद्वत्ता को जरूरत नहीं। हम देखते हैं भगवान की श्रेष्ठ भक्त कौन थे? गोपियां थी। और गोपियां ने कहा 4 वेद पढ़े थे, लेकिन तब भी उनके अंदर 4 वेदों का सार था। भगवान गीता में बोलते हैं वेदेश्च सर्वेर अहम एवं वेद्य, कि वेदों का सार जो है मैं खुद हूँ। तो इसलिए अगर हम डायरेक्टली कृष्ण की सेवा करते हैं भक्तों के माध्यम से, तो हमें वेदों के भी ऊपर चले जाते हैं, हमें वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए आज के जमाने में बहुत चल रहा है कि 4 वेद पढ़ना बहुत बढ़िया है, हम तो 4 वेद पढ़ लिए, हम तो क्या, हम तो बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है। लेकिन उसको बोलो कि इस 4 वेद का सार क्या है, तो वो लोग जवाब दे नहीं पाएंगे, वो लोग जीरो हो जाएंगे। संस्कृत शब्द का संस्कृत, जैसे बहुत लोग जाते हैं बनारस या बहुत लोग जाते हैं वृंदावन सीखने के लिए संस्कृत, और जब सीख के आते तो उनमें अलग ही घमंड होता है, बोले आप क्या जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में भक्ति का मतलब यही है कि भगवान की प्रेम में सेवा करना, बस। अगर हमें गीता पढ़ना भी नहीं आता, हमें गीता क्या कहते हैं, गीता का श्लोक भी नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। अगर हम गीता का सार सीख जाएंगे कि कृष्ण की सेवा करना जीवन का लक्ष्य है, तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाद में श्लोक नंबर 9 में
बता रहे हैं, सुहर्णिम त्राण्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विर्शिष्यते। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, पुण्यात्मा और पापात्मा में भी किसकी समबुद्धि हो उसे विशेष उत्तम जाना जाता है। मतलब सभी को एक समान देखना, चाहे व्यक्ति ईर्ष्यालु हो या पापी हो या पुण्यशाली हो, उसको भी एक समान देखना। तो ये तो बहुत कठिन है। अगर हमारा कोई दुश्मन रास्ते में आ जाए और हम योग कर रहे हो तो उसको हम दोस्त की तरह नहीं देख पाएंगे या एक समान देख नहीं पाएंगे। इसलिए ये कठिन अष्टांग योग है हम सभी के लिए। सभी को एक समान देखना, चाहे शत्रु हो कि मित्र हो, चाहे ईर्ष्यालु हो कि पुण्यात्मा हो कि पाप आत्मा हो, सभी को एक समान देखना बहुत कठिन है। फिर बाद में श्लोक नंबर 10 में इसमें तात्पर्य नहीं है। श्लोक नंबर 10 में बता रहे हैं, योगी उज्जित सतात्मानं रहसि स्थितम् एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीरपि विग्रह। योगी अपना चित्त परमात्मा विष्णु पर ही एकाग्र करने का निरंतर प्रयत्न करे, उसे एकांत में रहकर सावधान पूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार कामनाओं और संग्रह के भाव से मुक्त हो जाए। यहाँ बता रहे हैं कि जो योगी है या जो अष्टांग योग में है, उसको जो चतुर्भुज विष्णु है उनको पर्वत रूप में ध्यान करना चाहिए और एकांत रहना चाहिए। एकांत में, अब एकांत में कैसे व्यक्ति रहेगा? नौकरी है, बच्चे परेशान करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, खुद की पढ़ाई करना, तो कैसे व्यक्ति एकांत में रहेगा? एकांत में बैठ के लोगों की पढ़ाई नहीं होती क्योंकि मोबाइल फोन हाथ में है और थैंक्स टू माया देवी फ्री का इंटरनेट है, एक दिन का 2 GB, एक दिन का 3 GB, लोग बिंदास उसको उपयोग करते हैं। तो एकांत में रहकर भी व्यक्ति के लिए कोई संभावना नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग जो है, भक्ति योग जो है, वो भक्तों के संग में होता है, अकेले कभी नहीं हो सकता। और यहाँ बता रहे हैं सावधानी पूर्वक ध्यान करना है। तो ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मन इतना चंचल है, हमारा मन इतना चंचल है कि हम यहीं बैठे बैठे अमेरिका, गोवा, कहाँ घूम के आ जाते हैं, यहीं बैठे बैठे। इतना मन हमारा चंचल है, इसलिए मन को वश में करना बहुत कठिन कार्य है। और बाद में बता रहे परमात्मा विष्णु की ध्यान करना। देखिए ये स्पष्ट बताया गया है कि परमात्मा विष्णु का ध्यान करना है। कोई निराकार ब्रह्म का ध्यान करने की बात नहीं कर रहे, या आसाराम बाबू का फोटो पे ध्यान करने की बात नहीं कर रहे, या साईं बाबा या अन्य कोई व्यक्ति के ऊपर ध्यान करने की बात नहीं कर रहे। यहाँ बता रहे हैं परमात्मा विष्णु के ऊपर ध्यान करना है, उनकी छवि को मन में देखना है, उनके ऊपर ध्यान करना है। ये स्पष्ट बताया गया गीता के अंदर। तो बहुत लोग ऐसे इस तरह से बताते हैं कि नहीं आप तो कबीर, संत कबीर पे उपासना करो, या उनके जो शिष्य है रामपाल, उनके ऊपर ध्यान करो, ये सब भी भगवान है, कबीर भी भगवान है। तो ऐसा लोग अन्य बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लेकिन ये सब चीजें मानिए कि नहीं गई, क्योंकि भगवत गीता इसके बारे में बात नहीं कर रही। चाहे गीता का ये श्लोक आप कोई भी गीता से उठा लो, चाहे गोरखपुर प्रेस हो, प्रभुपाद की गीता, उसमें यही सब लिखा गया होगा। परमात्मा विष्णु की उपासना करनी है, उसी को ध्यान योग कहा जाता है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि कहीं कोने में बैठ के आंख बंद कर लिया, कोई लाइट पे ध्यान कर रहे या ट्यूबलाइट पे ध्यान कर रहे, या कोई डॉट दीवार पे लगा के उस पर ध्यान कर रहे। नहीं, ध्यान का मतलब है स्पष्ट रूप से हमें भगवान विष्णु जो परमात्मा है हमारे हृदय के अंदर, उनके ऊपर ध्यान करना है। बाद में लिखते हैं, श्री कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन 3 रूपों में उत्तरोत्तर अधिक होती है। कृष्ण भावनामृत की सार निरंतर भगवत सेवा में संलग्न रहता है। निर्विशेष ब्रह्म और एक देशी परमात्मा में आसक्त साधक भी एक अंश में कृष्ण भावना भवित है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म श्री कृष्ण की चिन्मय अंग कांति है और परमात्मा श्री कृष्ण के ही सर्वव्यापक अंश है। जो व्यक्ति निराकार की उपासना करते हैं वो भी इनडायरेक्टली तो कृष्णा की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि
जो निर्विशेष है, ब्रह्म है, वो भी कृष्ण की एक शक्ति है, कृष्ण का एफल्जेंस है, भगवान का तेज है। और जो परमात्मा रूप है भगवान का, वो भी सर्वव्यापी है, वो भी भगवान से अभिन्न नहीं, भगवान का ही एक एक्सपांशन है। लेकिन ये होता है इनडायरेक्ट सेवा, है ना, ये कार्य होता है इनडायरेक्टली कार्य होता है, ये डायरेक्ट कृष्ण भक्ति नहीं होती। इसलिए यहाँ लिख रहे प्रभुपाद, अतएव निर्विशेषवादी और ध्यान योगी भी अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भवित है। फिर भी यह मानना होगा कि जो सीधे सीधे कृष्ण भावनावित हो गया है, वह भक्त ही परम योगी है। सीधे सीधे माने जो डायरेक्ट गुरु परंपरा में आकर भगवान की फिजिकल सेवा कर रहा है, भगवान के प्रत्यक्ष नाम रूप गुण लीला इत्यादि का गुणगान कर रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, उनकी वाणी का प्रचार कर रहा है, ये होता है सीधे सीधे कृष्ण भक्ति करना। इसलिए हमें को सीधे सीधे कार्य करना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा घूम फिर के नहीं आना चाहिए। हालांकि सभी चीजें तो अंत में कृष्ण के पास ही लेके जाएगी हमको, लेकिन कृष्ण का भक्त, सीधा सीधा भक्त बनने में ज्यादा फायदा है ना। जैसे कि भगवान ने बहुत सारे अन्य लीलाओं में असुरों को मारा, या जैसे कि कंस को मारा। अब कंस तो उनके मामा थे, लेकिन तब भी उनको कृष्णा प्रेम नहीं मिला, हालांकि वो कृष्णा के हाथ में उनकी मृत्यु हुई। कंस, बकासुर, केसी, ऐसे अन्य बहुत सारे असुर थे जिनको कृष्ण ने स्वयं मारा, लेकिन तब भी उनको कृष्णा प्रेम नहीं मिला। इसलिए ये जो निराकारवादी है या जो परमात्मावादी है, उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिल पाएगा, उनको सीधे सीधे कृष्ण प्रेम मिल नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्टली गुरु परंपरा के अंडर में आकर भगवान की प्रेम में, दिव्य में सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति सीधे सीधे भक्त बन सकता है। बाद में बता रहे हैं, भक्त को परतत्व का पूर्ण ज्ञान रहता है, जबकि निर्विशेषवादी अथवा ध्यान योगी पूर्ण रूप से कृष्ण भावनावित नहीं होता। उपरोक्त सभी प्रकार के साधकों को अपने अपने कार्यकलापों में निरंतर लगे रहने की अनुमति दी गई है, जिससे वे यथा समय परम सिद्धि लाभ कर सकेगा। योगी का प्रथम कर्तव्य चित्त को सदा श्री कृष्ण में एकाग्र रखना है। श्री कृष्ण का चिंतन नित्य बना रहे, क्षण मात्र के लिए भी उनका विस्मरण कभी ना हो। भगवान श्री कृष्ण में इस मन योग का नाम ही समाधि है। समाधि का मतलब क्या होता है, यहाँ बता दिया आंसर। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आपको खड्डा खोद में, आपके मरने के बाद खड्डा खोद के आपको दफनाया जाएगा, ये समाधि का मतलब नहीं है। समाधि का मतलब है कि आप निरंतर एक क्षण भी कृष्ण का चिंतन करना नहीं भूलते, उसको समाधि कहा जाता है। तो इसलिए हमें भी समाधि लेनी चाहिए। किसे समाधि लेनी चाहिए? घर परिवार से समाधि लेनी चाहिए नहीं, मैं समाधि लेना चाहिए भगवान की भक्ति में। सदैव श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का चिंतन करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, तभी हम समाधि की अवस्था पे आएंगे। और बाद में इस शास्त्र को पूरा करता हूं। मनोयोग के लिए नित्य एकांत सेवा करता हुआ बाह्य विषय रूपी उपद्रवों से दूर रहे। योगी को चाहिए कि वह यथाशक्ति पूर्ण प्रयास के साथ अपने साध्य साधन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल को त्याग दे। उसे पूर्ण निश्चय पूर्वक चित्त को अनासक्ता भोगों के लिए लालायित न होने देना चाहिए, क्योंकि ये परिग्रह भाव के रूप में बंधनकारी होता है। यहाँ क्या बताया है? डूज एंड डोंट्स। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, नियम और यम। नियम माने ना करना और यम माने करना। इसलिए जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि असत्संग को त्याग है, क्योंकि हम असत्संग को त्याग नहीं पाते, इसलिए भगवत भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाते। इसलिए भक्ति के जो प्रतिकूल नियम है, जो नियम हम भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसको हमें स्वीकारना चाहिए, और जो चीजें हमें भक्ति के लिए प्रेरित नहीं कर रही उसको हमें छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं या घर चलाते हैं, तो हमारा भी अपने क्या कैलकुलेशन होता है ना,
कि क्या चीजें हमारे परिवार के लिए ठीक है या क्या चीजें हमारे परिवार के लिए सही नहीं है, तो उतना हम कैलकुलेशन करते हैं हर रोज बैठकर, या मंथ में एक बार हम देखते हैं कितना खर्चा हुआ या क्या गलत खर्चा नहीं करना है, या पढ़ाई के समय कहाँ हमें अच्छे से अध्ययन करना है, क्या हमें आज नहीं पढ़ना है, या पढ़ाई के समय हमें लोगों से बात नहीं करना। तो हम हर कार्य के लिए भी एक प्रतिकूल और अनुकूल, अनुकूल माने जो उसके लिए लाभदायक है और प्रतिकूल माने उसके लिए जो लाभदायक नहीं है, इस चीजों का हमेशा हम त्याग करते हैं। इसलिए सबसे मुख्य है जो 4 नियम हम पालन करते हैं, मांसाहार ना करना, शराब, चाय, कॉफी, ये सब हमें त्यागना, 4 नियम का अच्छे से पालन करना। साथ साथ जो अन्य भक्ति के लिए अनुकूल कार्य है, भगवान के ग्रंथ का पढ़ना, भक्तों से मिलना और शास्त्र अध्ययन करना, ये बहुत जरूरी है। ये चीजें हमें भक्ति में और प्रगति देती है। भगवान के नाम का जप करना, उनके बारे में और सुनना, ये चीज हमें भक्ति में प्रगति देती है। और इससे विपरीत जो कार्य है, मूवी देखना, टीवी देखना, गाना सुनना, इन सबको हमें अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ एंजॉयमेंट नहीं है। लगता है एंजॉयमेंट जैसा, लेकिन एंजॉयमेंट कुछ है नहीं। तो यहीं पे मैं आज खत्म करता हूँ। फिर कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या संस्कृत सीखना चाहिए? हाँ, अगर आप की सीखने की उम्र, आप सीख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत आपको प्रीचिंग के लिए हेल्प करेगा, प्रचार के लिए आपको हेल्प करता है। तो चाहे तो आप सीख सकते हैं, कि कोई मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है कि आप नहीं सीखना या सीखना ही है। सीखेंगे तो प्रभुपाद के मिशन के लिए फायदा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी, आपने बोला था कि गोपियां है जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ प्रिय है, मतलब हाँ उनको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरा हाँ। क्वेश्चन ये है कि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज है, तो वो भगवान के कितने करीब है, मतलब गोपिया से भी बढ़कर करीब है कि उनसे नहीं नहीं दूर है? नहीं, गोपियों से ऊपर खाली एक ही है, श्रीमती राधा रानी, उनके ऊपर और कोई नहीं है। ध्रुव महाराज भी नहीं है? वो सब तो बहुत पीछे है भक्त है, लेकिन गोपे से अधिक, गोपे से ऊपर कोई भक्त नहीं आता। ओके। तो यहाँ पूछा गया कि विग्रह और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, सो समझे कैसे? यहाँ का उदाहरण दिया ना, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट बॉक्स, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एक्चुअली ये हमारा मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है, उस लेवल का हमें प्राप्त करना होगा। उस मैच्योरिटी लेवल को हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे कि जो प्राचीन मंदिर है, कांचीपुरम का जो मंदिर है वरदराज, वहाँ के जो विग्रह है वो भक्तों से बात करते हैं। भक्त उनकी ड्रेसिंग करते हैं, भगवान से बात करते रहते हैं। भक्त उनकी आरती करते हैं, वो भगवान से बात करते रहते हैं। फिजिकली बात करते हैं, मतलब जैसे हम बात करें ऐसे बात करते हैं। तो ये संभव है, लेकिन उस लेवल का फेथ हमें डेवलप करना होगा। एक्चुअली भक्ति में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है गुरु पे, शास्त्र पे, भगवान के नाम पे, तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए जो हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। उसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? ये अनुराग ने अपना उदाहरण दिया है कि हमारे माता पिता के तस्वीर और हमारे असली माता पिता में कोई अंतर नहीं है। हाँ, सही बात है। तो ये चीज भी सही है भगवान में। हाँ, स्मोक करता है तो 4 नियम टूट जाएंगे। स्मोक करता है, शराब पीता है, पान खाता है, तो पान से भी टूट जाता है 4 नियम। चाय, कॉफी, प्याज लहसुन, नॉनवेज, अल्कोहल, ये सबसे 4 नियम टूट जाते हैं। नहीं, वो तो या पूछ रहे कि मैं किसी के बाजू में खड़ा हूँ और वो स्मोक कर रहा है, तो उससे टूटने नहीं वाला।
उससे चाहने में नहीं टूटता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तब क्या करे, तब उससे दूर हो जाना चाहिए, उसके पास नहीं बैठना चाहिए। ऐसे भी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना तो अलाउड नहीं है, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं फोटो खींच के आप। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।